बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ यास्मीन नज़ीर बदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद यास्मीन बदर। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल और आबाद रखे अपने अपने घरों में। और आज की रेसिपी मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है सर्दियों की स्पेशल सौगात रेसिपी, घोटा हुआ साग। ये तो बहुत ही मज़े से खाया जाता है सर्दियों में, और इसके बगैर तो सर्दियों का मज़ा ही नहीं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को, घोटा हुआ साग की रेसिपी। व्यूअर्स, ये 2 साग की गठरियाँ ली हैं और ये पालक है और एक गठरी ली है बाथू की। मैंने इनको गठरियों को ही धो लिया अच्छी तरह, ज़रा इजी रहेगा इस तरह। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। अब साग को कटिंग करके देगचे में डाल दिया है। 2 गिलास पानी इसमें शामिल करके चूल्हे पे रख दिया है। व्यूअर्स, पहले हमने साग को तेज़ आंच पे रखा हुआ था ताकि अच्छी तरह बॉयल आ जाए इसमें और पकना शुरू हो जाए। अब इसको हल्की आंच पे कर देना है। इसमें अच्छी तरह बॉयल आ चुके हैं और ये पकना शुरू हो गया है। इसको हमने अब हल्की आंच पे देर तक पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखते हैं, चेक करते हैं कि कितना गला है। ये सॉफ्ट हो गया है, यानी कि ये तकरीबन गल चुका है। बस अब हम इसको थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे, इतना कि ये थोड़ा अब इसका पानी भी कम हो और ज़्यादा गल जाए। ये जितना ज़्यादा अच्छा गला होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। अब इसे ढक के रख दूँगी और पकता रहे ये। देखें व्यूअर्स, साग अब सही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। इसका पानी भी बस खुश्क हो चुका है तकरीबन, और बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुका है साग। अब हमें इसको घोटा लगाना है, और घोटा लगाने के लिए इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए, टाइम चाहिए। तो हम करेंगे ये आसानी के साथ। कैसे करेंगे वो हम करेंगे, जूसर के जग में ब्लेंड कर लेंगे इसे, तो हो जाएगा ना ज़बरदस्त। कम वक्त में ज़बरदस्त सा घोटा साग रेडी होगा हमारा। बस अब इसे मैं चूल्हे से उतार लूँगी। अब मैंने एक बड़ी सी प्याज काट ली है, या फिर आप 2 प्याज ले लें। ये बड़ी सी थी, इसको बारीक कटिंग कर लिया है। यहाँ मैंने लहसुन और अदरक को चॉप कर लिया है। पेस्ट से ज़्यादा ये चॉप किया हुआ कुटा हुआ बेहतर रहेगा। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं ज़्यादा सी, उसको धोकर साफ़ कर लिया है और डंडियाँ उतार ली हैं। हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं साग में, और सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल कम होता है, इसलिए हम ज़्यादा सी हरी मिर्चें लेते हैं। और जब साग अब ब्लेंड करेंगे, जूसर के जग में मैंने साग डाल दिया है, साथ ही हरी मिर्चें डाल दूँगी ताकि ये भी साथ ही ब्लेंड हो जाएं। और अब इसको ब्लेंड करके निकालेंगे और हम इसी तरह सारा साग ब्लेंड कर लेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप घी। देसी घी लें तो क्या ही बात है, क्योंकि साग में देसी घी का जो मज़ा है वो किसी और घी और कुकिंग ऑयल का नहीं। इसलिए हम तो ज़्यादातर साग में देसी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। खैर, जो भी आपको मैसर हो, आप कुकिंग ऑयल या बटर जो भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें कटी हुई बारीक प्याज मैंने डाल दी है। ज़्यादा सी प्याज हो तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। मैंने बड़ी साइज़ की 1 प्याज ली थी। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये गोल्डन होती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय दिया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और व्यूवर्स, अब यहाँ पर गोल्डन हो चुकी है प्याज। ये अब लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं, मैंने चॉप किया है,
चॉप जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसमें कुछ किया बिल्कुल ही पेस्ट में कुटा हुआ चॉप किया हुआ। साग में तड़का हो ज़बरदस्त था और देसी घी का, तो फिर तो क्या ही बात है। अब इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया। अब इसमें रेड मिर्च 1 टीस्पून ऐड करूँगी। वो इसलिए कि इसमें हमने हरी मिर्चें साग के साथ ही इसमें ब्लेंड कर लेनी है, तो साग में हरी मिर्चों का ज़्यादा टेस्ट आता है। और ये ज़ीरा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून हल्दी का। नमक हमने ऐड कर दिया हुआ था। बस अब हमारा तड़का रेडी है। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। व्यूअर्स हमने ब्लेंड कर लिया है जूसर के जग में। साग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त घुटा हुआ साग हमें बग़ैर मेहनत के मिल गया है, कि हमें इस पर घोटा नहीं लगाना पड़ा और हमने ब्लेंड कर लिया बड़े इजीली। अब हमने इसमें क्या करना है, ये मैंने 1/2 कप आटा लिया है, तो हमने इसको पानी डाला इसमें और इसको हमने इसमें घोल के तो डालते जाना है साथ साथ। बस इसके हमने लम्स नहीं बनने देने, घुटनियाँ नहीं बनने देनी। थोड़ा सा पानी बेशक ज़्यादा आपको डालना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा आटा इसमें जो 1/2 कप लिया है वो इसमें घोल लेना है। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त घोल लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई गुठलियाँ नहीं है। अब इसको बड़े आराम से इसको डालना है इसमें और साथ साथ हिलाना है, साथ साथ हिलाना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाए, इसमें भी लम्स ना बने। क्योंकि नीचे हमने फ्लेम भी ऑन रखा हुआ है, तेज़ है थोड़ा। अब ये थोड़ा थिक हो जाएगा इससे और इसका जायका भी अच्छा हो जाता है। अब ये इसमें मिक्स हो चुका है जो हमने घोल के आटा डाला है। अब बस साग रेडी है और ये जो मैंने इसके लिए मसाला इसका तड़का तैयार किया था, बस अब ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है। तो व्यूअर्स अब हम साग में तड़का ऐड कर रहे हैं। अब साग बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त तैयार हो गया। व्यूअर्स मैंने साग डिश आउट कर लिया है प्लेट में। देखें कितना ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है और खाने में भी यकीनन बहुत ही टेस्टी और लजीज होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कैसी लगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ख़ास रहमतें, मोहब्बतें, बरकतें नाजिल फ़रमाएँ और हम पर अपना करम फ़रमाएँ।
अब मैं अपनी एक और नई आने वाली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।